आईपीओ निवेशकों को महज 4 कारोबारी दिनों में 78% अधिक रिटर्न देने वाला नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का शेयर आज लगातार दूसरे दिन टूटा है। कंपनी ने जब से चालू वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2 से 25 के कारोबारी नतीजे जारी किए हैं, निवेशक धड़ाधड़ मुनाफा निकाल रहे हैं। इसके चलते लगातार 2 दिनों में इसके शेयर करीब 10% टूट चुके हैं। आज की बात करें तो फिलहाल बीएसई पर ये 3.35% की गिरावट के साथ 1165.60 पर है। इंट्राडे में ये 3.69% फिसल कर 1161.50 के भाव तक आ गया था। इसके 800 के शेयर 6 अगस्त को लिस्ट हुए थे और 4 ही कारोबारी दिनों में ये उछलकर 1425 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। चालू वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2025 में एनएसडीएल का नेट प्रॉफिट 15.1% बढ़कर 89.63 करोड़ पर पहुंच गया, लेकिन इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 7.5% घटकर 312 करोड़ पर आ गया। हालांकि इस दौरान कंपनी का ईपीएस बढ़कर प्रति शेयर 4.48 पर पहुंच गया। हालांकि कंपनी का खर्च घटा है और सालाना एक साल पहले के मुकाबले 14% गिरकर 228 करोड़ पर आ गया। बीएसई पर शेयर की लिस्टिंग के बाद एनएसडीएल के मैनेजमेंट ने सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत में कहा था कि कंपनी का लक्ष्य रिटेल सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की है और इसके दोनों बिजनेस इकाइयों में ग्रोथ की तगड़ी गुंजाइश है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनएसडीएल की तेजी में इससे कुछ मुनाफा निकालना अच्छा फैसला है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल का कहना है कि शॉर्ट से मीडियम टर्म के निवेशकों को मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशक गिरावट पर शेयरों की संख्या बढ़ा सकते हैं। एनालिस्ट के मुताबिक एनएसडीएल के शेयरों की तेजी के चलते इसका वैल्यूएशन पीयर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की तुलना में महंगा हो गया है और इसके शेयरों में तेजी इसलिए आई थी क्योंकि सीडीएसएल की तुलना में ये काफी सस्ते वैल्यूएशन पर था। एनएसडीएल के शेयर 6 अगस्त को 10% प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे। आईपीओ निवेशकों को ये 800 के भाव में जारी हुआ था। लिस्टिंग के बाद ये कुछ ही दिनों में 1425 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। इसका 4011.60 करोड़ का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 30 जुलाई से 1 अगस्त तक खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला था और ओवरऑल ये 61.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल का था, यानी कि एनएसडीएल को आईपीओ का कोई पैसा नहीं मिला है।